नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। खबरों की करते हैं अब शुरुआत। जहां एक ओर पुलिस को जनता का रक्षक माना जाता है, वहीं पुलिस ही अगर भक्षक बन जाए तो उसे क्या कहेंगे। जी हां, आज हम आपको पुलिस का अमानवीय चेहरा दिखाने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गल्फरबाड़ी ओपी प्रभारी विशिष्ट नारायण सिंह का, जिन्होंने अपने साहसी होने का परिचय देते हुए एक निर्दोष युवक को पूछताछ के नाम पर इस कदर पिटाई की कि वो अस्पताल में इलाजरत है। पीड़ित युवक और उनका पूरा परिवार रो रो कर इंसाफ की भीख मांग रहा है। वहीं पूरा परिवार पुलिस की इस कार्रवाई के बाद डरा सहमा हुआ है। पीड़ित की बहन का कहना है कि पुलिस सही दिशा में कार्रवाई करने के बजाय जबरन निर्दोष के साथ मारपीट और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम कर रही है। क्या किस चीज़ के लिए ले गई आपको? चोरी के लेके सर ले गए। 3 दिन पहले रख लिए 3 दिन। उसके बाद 3 दिन के बाद छोड़ दी। 3 दिन के बाद छोड़े। उसके बाद बोले जब पूछताछ तुमसे हो तुम आ जाना। बोले जी सर आ जाए। जब बुलाते थे चल जाते थे। बुलाए सर इधर आओ। बोले फलाना चोर है। मैं सर नहीं जानते। ये 1 हफ्ता पहले उसके घर में काम में नहीं गया था। जिसका घर में ऐसा हादसा वो घर में काम में नहीं गया, इसको उठाया बेझिझक आके बड़े बाबू हम लोग बेझिझक अंदर भी आने दे दिए और घर में भी सब कुछ चेक करवा दिए। 3 दिन इसको ले जाकर बंद भी किया, फिर छोड़ के उसके बाद फिर कल छोड़ के इसको बोला हमको कि तुम साइन करो, तुमको छोड़ तो रहे मगर वो जो है कुछ अपराधियों की संगति में रहता है और जिसके यहाँ डकैती हुआ था उसके द्वारा भी बार बार कहा जा रहा था कि टीपू अंसारी मेरा मुख्य संदिग्ध है। बोले पेन पेपर में नहीं आया लेकिन वो कह रहा था उसके आधार पर कि उसके यहाँ काम भी करता था, कुछ दिनों से काम छोड़ दिया था और गलत संगत है, इस कारण से उसको पूछताछ के लिए लाया गया था। तो उन्होंने बताया कि हम तबीयत मेरा ख़राब है, पहले से हम दवा भी करते हैं। तो फिर हम बोले कि इसको पूछताछ करके इसका मोबाइल नंबर वगैरह ले लीजिए और फिर इसको छोड़ दीजिए। इसको छोड़ दिया गया था। मारपीट करने का जो आरोप है वो भी नहीं, मारपीट नहीं किया गया। और भी कुछ वैसा है तो हम जांच करेंगे, देखते हैं। लेकिन मेरे अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार उसको साथ मारपीट नहीं किया गया है और कुछ वैसा बात भी नहीं आया तो फिर उसको छोड़ भी दिया। सालों से पानी की किल्लत झेल रहे झरिया वासियों को राहत देने के लिए विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने आज वाटर सर्विस प्लांट का शिलान्यास किया, जहां 310 करोड़ की लागत से बने जामाडोवा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शुभारंभ किया गया। वहीं झरिया नेहरू पार्क सौंदर्यीकरण के लिए 13 लाख निर्गत किए गए हैं, जिसका काम भी शुरू हो चुका है। ये बातें विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कही है। उन्होंने कहा है कि ये भी बात कही कि ये सभी योजनाएं बहुत पहले ही शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से लेट हो गया है। लेकिन अब काम को जल्द पूरा किया जाएगा ताकि झरिया वासियों को जल संकट से निजात मिल सके। इस कार्य को जब दिया गया था, रोक दिया गया था, उस वक्त इसका जो अवधि था वो लगभग 1.5 साल का था। 1.5 से 2 साल में इसको पूरा करना था। लेकिन चूंकि अब ऑलरेडी 1 साल लेट हो चुका है और पिछली बार इन लोगों को मोबिलाइजेशन एडवांस भी नहीं मिला था, उसकी तो काफ़ी दिक्कतें आई इसमें। तो लगातार विधानसभा सत्र में जब इस पर प्रश्न किया गया तो इसकी परमिशन मिली है, काम शुरू हो गया है और उम्मीद है कि आने से 1.5 से 2 साल में झरिया की जल की एक बहुत बड़ी समस्या है, उससे हमें बहुत निदान मिलेगा। का अड्डा बना हुआ साथ चलते थे, मगर आज जो लोगों का ये मन में था कि ये विधायक आएंगे तो क्या करेंगे, ये देख लीजिए 15 साल से जहाँ गाय भेड़ कुत्ता लोग घूमता था, आज यहाँ पर आदमी लोग सभी लोग आके बैठेंगे। ये पार्क को सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। झरिया के होलाडी स्थित चिमनी शाह बाबा के मज़ार पर लगने वाले सालाना उर्स मेला के लिए आज चादरपोशी की गई। हालांकि कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए कम ही लोगों के साथ ये उर्स मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज झरिया धनबाद के विभिन्न जगहों के किन्नरों ने चिमनी शाह बाबा के मज़ार पर चादरपोशी की और क्षेत्र में अमन चैन की दुआ मांगी।
तमाम जनताओं के लिए, बाल बच्चे वाले के लिए, हर के लिए हम लोग दुआ करते हैं। उसी के लिए धूमधाम से चादर चढ़ाते हैं कि आपस में मिल रहे, सब हिंदू मुस्लिम सब एक जैसा रहें, सबके बच्चा का भलाई हो। इस कारण से हम लोग धूमधाम से चादर को चढ़ाते हैं। हमें तो आप लोग से ही जीना और आप लोग से ही मरना है। गुलाम निज़ामुद्दीन औलिया और चुन्नी शाह बाबा का उर्स मुबारक हालात को देखते हुए, पूरे हिंदुस्तान में जो हालात है उसकी हालात को देखते हुए हर चीज़ को सहूलियत से चुन्नी शाह बाबा का उर्स 5 मार्च से लेकर 9 मार्च तक उर्स मुबारक रहेगा। और सरकार का उर्स मुबारक में हर मजहब के लोग आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं और अपनी मुराद पा के जाते हैं और अल्लाह ताला की उस पर रहमत होती है। झरिया के सुदामडी एएसपी कोलियारी के लोडिंग स्थल से डीओ ट्रकों में मैनुअल लोडिंग की मांग को लेकर धरना पर बैठ गए हैं। संयुक्त मोर्चा के नेताओं और पूर्व की संयुक्त मोर्चा के नेताओं नोकझोंक भी हुई है। डीओ होल्डर के प्रतिनिधि और नेताओं के बीच आपस में वार्ता के बाद प्रति ट्रक 4 लोगों को पिकिंग ब्रेकिंग के काम पर रखने की बात पर सहमति बनी थी, लेकिन कुछ दिन पहले पुनः एक दूसरे संयुक्त मोर्चा ने मैनुअल लोडिंग की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया है। यहाँ काफ़ी आंदोलन के बाद मैनेजमेंट से काफ़ी आंदोलन हुआ। आंदोलन होने के बाद एक रास्ता तय हुआ कि जितना भी गाड़ी लोडिंग होगा उसमें प्रत्येक गाड़ी में 10-10 आदमी को पिकिंग ब्रेकिंग में लगाया जाएगा और उसी आधार पर लोग अपना काम भी कर रहा है। करीब 350 मजदूर यहाँ पर काम कर रहा है। जो लोग हम लोग के साथ में पहले से था, आज भी वो लोग हैं। कुछ लोग जो लोग को कभी ऐसे आंदोलन में नहीं रहा, वैसे लोग आकर के यहाँ पर काम को बाधित करने का एक प्रयास कर रहा है। संयुक्त मोर्चा सुदामडी एरिया भौरा में मैनुअल लोडिंग को लेकर कुछ लोग अपना डिमांड रखे थे। ठीक है सर, इसके बाद सर आज उन लोग से कुछ वार्ता हुई क्या? हाँ, दोनों पक्ष से वार्ता हुई। एक जो इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग से उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो इन लोग को जीएम और पुलिस प्रशासन के पहल पे कल मीटिंग रखा गया है। धनबाद के गांधी सेवा सदन में प्रेस क्लब के नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने एक साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली। वहीं अध्यक्ष अशोक शर्मा ने कहा कि शपथ लेने के साथ ही सभी पदाधिकारी अपना काम शुरू कर देंगे। मौके पर बिहार ऑब्जर्वर के संपादक गणेश मिश्र, इंद्रजीत सिंह, विजय झा, सत्यभूषण सिंह, अरुण तिवारी, दिनेश पुरी सहित कई लोग मौजूद थे। कि नई कार्यकारिणी का औपचारिक रूप से गठन हो गया है। एक सप्ताह पहले इसका निर्वाचन हुआ था। आज शपथ ग्रहण के साथ इसका गठन हो गया है और आज से नई कार्यकारिणी औपचारिक रूप से अपना काम शुरू कर रही है। और हमारी की पहली प्रायोरिटी लिस्ट पे है, उस काम को हम लोग सबसे पहले आगे बढ़ाएंगे। हम लोग सबसे पहले नई कमेटियों का गठन करेंगे, सब कमेटीज़ का गठन करेंगे जो अलग अलग चीज़ों को प्रेस क्लब के क्रियाकलाप को आगे बढ़ाएंगे। नए सदस्यता की समस्या को लेकर के जो विवाद है, विवाद नहीं है, एक सदस्यता को, नए सदस्य को लेकर के जो बातें उठ रही हैं, उन सदस्यों को हम लोग कमेटी में शामिल कर रहे हैं। आज से घोषणा भी हो चुका है कि वो नए सदस्य जो धनबाद के हीरापुर माडा कॉलोनी किड्स गार्डन स्कूल के पीछे एक गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे वहां रखे कई कीमती सामान जलकर नष्ट हो गए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही हिल कॉलोनी में भी एक आग ने भयावह रूप ले लिया था। किड्स गार्डन स्कूल के पीछे पैकर्स का काम करने वाले नेशनल पैकर्स का गोदाम है, जहां काफ़ी मात्रा में सामान रखा हुआ था। गोदाम से धुआं उठता देख पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने आग की सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से 10 लाख से अधिक की संपत्ति का नुकसान होने का अनुमान है। इससे आग आ गया, जब गर्मी का दिन सूखा पत्ता पीछे पूरा पड़ा हुआ है, उसी से धीरे धीरे आग आ गया। हम लोग अनाथ आश्रम जो है, यहाँ हम लोग का एक मीटिंग चल रहा है, हम इससे जुड़े हुए हैं, तो वहाँ हम लोग मीटिंग कर रहे थे। तब तक हल्ला हुआ कि आग लग गया। हम लोग दौड़ के आए, तब तक देखते पूरा एकदम आग लग गया चारों तरफ। कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो बहुत है।
सूचना मिला मेरे वॉचरूम में, कंट्रोल रूम जो है मेरे के यहाँ, सूचना गया कि माडा कॉलोनी में कोई गोदाम में आग लगा हुआ है। फिर 2 बच्चे भी दौड़े हुए गए। तो हम ऑफिस में बैठे हुए थे, हम अपना ऑफिस बंद करके वहाँ से चले आ रहे। 2 गाड़ी हम फटाफट यहाँ पर जल्दी में भेजे। टाउन में कहीं भी किसी तरह की आग लगता है तो हमको एक्टिव रहना चाहिए। हम लोग फायर सर्विस वाले हम एक्टिव रहते हैं अपने आप में कि टाउन में किसी तरह की एक दूसरे को क्षति नहीं हो। कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड आगामी 25 से 27 मार्च तक टेकलाल महतो स्टेडियम तोपचाची में राज्य स्तरीय जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन करेगी, जिसमें सूबे के सभी 24 जिलों की टीम भाग लेगी। इसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम में खेलने का मौका भी मिलेगा। इस बारे में विधायक मथुरा महतो और झारखंड ओलंपिक संघ के पूर्व सचिव SM हाशमी ने बताया कि झारखंड सरकार विभिन्न प्रकार के खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड स्तर पर स्टेडियम बनाने का कार्य करेगी। इसके अलावा मैथन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स हॉस्टल का जीर्णोद्धार, खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। तोपचाची में होने वाले कबड्डी प्रतियोगिता में सूबे के खेल मंत्री के शिरकत करने की भी संभावना है। 5 से 27 मार्च तक राज्य स्तरीय कबड्डी का खेल टेकलाल महतो स्टेडियम मदरडी तोपचाची प्रखंड में होने जा रहा है, धनबाद जिला का। इसमें पूरे 24 जिला से हमारा पार्टिसिपेशन इसमें आएगा और जो भी खिलाड़ी आ रहे हैं वो महिला पुरुष हो, उसका हम लोगों ने उनका स्वागत है। और इसमें से हम लोग जो राष्ट्रीय खेल होगा उसमें भाग लेने के लिए भी इससे हम लोग चयनित होंगे। और इस चयनित से पहले जब खेल हुए थे नेशनल गेम्स के टाइम में सारी स्टेडियम हमारे पास था। खेल के बाद ये डिसाइड हुआ था कि झारखंड खेल प्राधिकरण इसको देख रेख करेगी। जिला में एक बहुत बड़ा हॉस्टल बना, 2 जगह हॉस्टल बना। अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय खेल प्राधिकरण के मेरी मीटिंग थी मिनिस्टर के साथ और सेक्रेटरी के साथ, चूँकि हम एक फेडरेशन के भी अध्यक्ष हैं। ले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भारतीय खेल प्राधिकरण है वो आधारभूत संरचना को लेकर के वहाँ NIS कोचिंग का सिस्टम चालू करे, खेल चालू करे। वाटर स्पोर्ट्स है उसके। महिला दिवस के अवसर पर धनबाद के भूली में महिलाओं ने सर पर पगड़ी बांधकर बाइक रैली निकाली। इस रैली के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करते हुए उन्होंने संदेश दिया है कि वो अब किसी से कम नहीं है। अपने अधिकार के लिए महिलाएं लगातार संघर्ष कर रही हैं। पूजा करते हैं वही रूप हम लोग का है। उसी रूप को लेके आप ले जाएं और सम्मान करें। लोगों का संदेश देंगे कि सबसे पहले औरतों का इज्जत करें, बाद में मर्द इज्जत करेंगे। आज यही। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सर पर पगड़ी तो है, लेकिन गाड़ी चलाते वक्त, मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट होना बहुत ज़रूरी है। तो 99 न्यूज़ इन महिलाओं से उम्मीद करता है कि जब भी अगली बार गाड़ी चलाएं तो हेलमेट ज़रूर पहनें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरायकेला खरसावां जिले के कांड्रा ओवरब्रिज से लेकर मानिकुई स्वर्णरेखा पुलिया तक आग लग जाने से जंगल के कई जीव जंतु मर गए हैं और जंगल के हाथी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंची 3 दमकल की गाड़ियां आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। आग की लपेटें कांड्रा BSNL के बाउंड्री वॉल के अंदर झाड़ियों में और दुकान में भी लगी है, जिससे हजारों का नुकसान होने की संभावना बताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उड़ान हौसलों की संस्था ने रक्तदान और रक्त वीरांगना सम्मान समारोह का आयोजन किया। यह आयोजन धनबाद के जोड़ा फाटक स्थित इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन भवन में हुआ, जिसमें समिति के अध्यक्ष शालिनी खन्ना ने कहा है कि देश में रक्तदान के मामले में महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है, जबकि धनबाद जिले की महिलाएं रक्तदान में काफ़ी आगे हैं। ऐसे में महिलाओं को रक्त वीरांगना सम्मान देना अपने आप में गर्व की बात है, जिससे महिलाएं हमेशा उनकी संस्था के सहयोग से रक्तदान जैसे पुण्य कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, जो कि देश के लिए उदाहरण है। हम लोगों का रक्तदान शिविर सह रक्त वीरांगना सम्मान है।
धनबाद में पहली बार हो रहा है, क्योंकि महिलाओं के रक्तदान को लेकर हमारी संस्था काफ़ी सक्रिय रही है। तो इसी के मद्देनजर, क्योंकि आप अन्य जगहों पे देखेंगे तो पूरे देश में जो रक्तदान में महिलाओं का आंकड़ा है वो बहुत कम है, 3-4% से ज़्यादा नहीं है, जबकि हमारे धनबाद में महिलाएं रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। और उसी के 99 ग्रुप ऑफ कंपनीज और राइजिंग चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में राइजिंग चौक से कोयलांचल सिटी तक रनिंग और वॉकिंग रेस का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन टुंडी विधायक मथुरा महतो ने किया। प्रतिभागियों में सभी राइजिंग के सदस्य शामिल हुए। ये रेस राइजिंग चौक से निकलकर रणधीर वर्मा चौक, अंबेडकर चौक और पॉलिटेक्निक रोड होते हुए 99 कोयलांचल सिटी पहुंची और वहां समाप्त हुई, जहां रनिंग में फिरोज अंसारी ने पहला, मन्नू मुर्मू ने दूसरा और राजू हेम्ब्रम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि वॉकिंग में पहले स्थान पर अभय कुमार, दूसरे और तीसरे स्थान पर संचमन तमनन और पंकज कुमार रहे। दोनों ही प्रतियोगिता में पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को अमन वर्मा, सुनील सिंह और पिंकी अग्रवाल की याद में 99 ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कंपनी के CMD श्याम पांडे, VP महेश मोदी, राम प्रताप सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे, जिन्होंने प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। PhD के छात्र छात्राओं के लिए IIT ISM धनबाद के द्वारा सोमवार से खुले जाएंगे। हालांकि विद्यार्थियों का आना रविवार से ही शुरू हो गया है। कोविड-19 के मद्देनजर संस्थान पहुंचने वाले हर छात्र छात्राओं के लिए RT-PCR की जांच जरूरी होगी। संस्था निदेशक प्रोफेसर राजीव शेखर ने बताया है कि PhD के विद्यार्थियों को ही बुलाया जा रहा है। फिलहाल PhD के भी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को नहीं बुलाया जा रहा है। संस्थान पहुंचने वाले स्टूडेंट चाहे तो खुद RT-PCR की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें या फिर यहां उनकी जांच कराई जाएगी। हर विद्यार्थी की RT-PCR जांच ज़रूरी है। बता दें कि कोरोना के मद्देनजर संस्थान को बंद कर दिया गया था। 18 मार्च 2020 तक सभी विद्यार्थियों को संस्थान के हॉस्टल खाली करने का अल्टीमेटम भी दिया गया था। झरिया विधायक बुन्नीमा नीरज सिंह ने वासेपुर बाईपास रोड में 86 ब्यूटी लॉन्ज नामक लेडीज पार्लर का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिलाओं के लिए सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करते हुए पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा है कि महिलाएं सशक्त हैं, उन्हें केवल अपने अधिकारों को जानने की आवश्यकता है। पुरुषों से ज़्यादा अगर महिलाओं के लिए महिलाएं खड़ी होंगी तो उन्हें पीछे करने वाला कोई नहीं होगा। हर वर्ष 8 मार्च को भले ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, पर इसे सेलिब्रेट करने का कोई खास दिन की आवश्यकता नहीं है। 86 ब्यूटी लॉन्ज की संचालिका और कार्यक्रम की आयोजक फिरदौस खान ने कहा है कि महिलाओं के लिए हर दिन खास है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रेल DSP सैयद साजिद जफर शामिल हुए। उन्होंने कहा है कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। जैसा कि यहाँ पर उपस्थित हैं, कार्यक्रम कर रही हैं, जो इन्होंने बोला कि महिलाओं के लिए तो कोई एक दिन नहीं होता है, हम सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करने का कोई दिन नहीं होना चाहिए, और महिलाओं का तो वैसे भी कोई दिन नहीं होता है। अच्छा है, एक सिंबॉलिक है ये, और महिलाओं को सशक्त करने के लिए, देखिए महिलाएं सशक्त हैं, बस उनको अपने अधिकारों को जानने की ज़रूरत है, उनको खुद के लिए खड़ा होने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा महिलाओं को महिलाओं के लिए खड़ा होने की ज़रूरत है। पुरुषों से ज़्यादा अगर महिलाएं महिलाओं के लिए खड़ी होंगी तो महिलाओं को पीछे करने वाला कोई नहीं है। तो मेरा आग्रह सब महिलाओं से यही रहेगा कि आप लोग एज सिस्टर्स, एज बहनें, आप एक दूसरे के लिए खड़ी रहिए। चाहे आपको परिवार में अपने किसी के लिए खड़ा होना पड़े या बाहर किसी के लिए खड़ा होना पड़े, अगर आप ऐसा करती हैं तो आप किसी न किसी को प्रमोट कर रही हैं, किसी न किसी महिला को, किसी न किसी बच्ची को आगे बढ़ा रही हैं, उनको सशक्त बना रही हैं। राजस्व वसूली के लक्ष्य को पूरा करने के लिए JBVNL
धनबाद एरिया बोर्ड के सभी बिजली बिल भुगतान काउंटर रविवार को खुले रहेंगे। इसमें बोकारो और धनबाद जिले के सभी बिजली बिल काउंटर शामिल हैं। जीएम अजीत कुमार ने बताया कि राजस्व वसूली के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। बकाया रखने वाले लोगों के घर और प्रतिष्ठान की बिजली काटी जा रही है। जिनकी बिजली काट दी गई है वे काउंटर पर बकाया भुगतान कर बिजली जुड़वा सकेंगे। बिजली बिल काउंटर रविवार को सुबह 10 से 2:30 बजे तक ही खुले रहेंगे। एटीपी मशीन में सुबह 9 बजे से दिन के 3 बजे तक बिल जमा हो पाएंगे। बलियापुर के ढोकरा ओवर ब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिला है। शव को रेल ट्रैक पर देखकर स्थानीय लोगों की काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसके बाद बलियापुर पुलिस मौके पर पहुंचकर रेल पुलिस को मामले की जानकारी दी। लेकिन 4 घंटे से अधिक गुजर जाने के बाद भी रेल पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची, जिससे स्थानीय लोग काफ़ी आक्रोशित दिखे। वहीं युवक का एयर बैग और मास्क पाया गया है। बैग से धनबाद प्लेटफॉर्म का टिकट भी मिला है। हालांकि अभी तक युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। $99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।